गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिएगा, आज हम लोग क्या है कि जो नवोदय विद्यालय है, सैनिक स्कूल है, क्लास 6 के जो बच्चे होंगे उनके लिए एक छोटा सा मैं टॉपिक लेके आया हूँ। आयत लेके आया हूँ, रेक्टेंगल, ये पढ़ा जाएगा। जो एस बी गुरु के चैनल पर क्या है कि आप यूट्यूब पर जाएंगे, एस बी गुरु सर्च करेंगे तो हमारा चैनल मिलेगा जिसमें 605 सब्सक्राइबर हैं। आप उस चैनल को देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो। उसके बाद देखिए क्या है कि छोटा सा टॉपिक मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि रेक्टेंगल है क्या, आयत है क्या। देखिएगा, देखिए जैसे एक हमारे पास क्या है कि इस तरह से डायग्राम बना दिया गया है। ये इस प्रकार से डायग्राम अगर हम बना दे रहे हैं तो ये देखा जा रहा है क्या है, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। हम ये देख रहे हैं क्या है कि जो ए बी है साइड, डी सी की क्या है कि पैरेलल होगी और समांतर होगी और बराबर होगी। ठीक है, जो ए बी होगी वो डी सी की क्या होगी, ऐसे देखेंगे क्या, जो ए बी होगी जो डी सी की क्या होगी, पैरेलल होगी, ये समांतर लाइन की रेखा है। ठीक है, फिर जो ए बी होगा ना वो डी सी की क्या होगा, बराबर होगा। पहली कंडीशन ये होगी। फिर इसके बाद क्या है कि दूसरी कंडीशन यहाँ से देखिए क्या है, ये वाली जो साइड है ना इसकी क्या होगी, पैरेलल होगी, समांतर होगी और इसके बराबर भी होगी। इसका मतलब है कि जो ए डी होगा वो किसके बराबर होगा, बी सी के, और जो ए डी होगा ये किसके समांतर होगा, बी सी के। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है कि हम ये देख लिए क्या है कि इसमें अपोजिट साइड, इसका मतलब है कि इसके जो अपोजिट साइड है ये क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के इक्वल भी हो जा रहे हैं और पैरेलल भी है। हम तो ये देख लिए। फिर इसके बाद क्या है, इसके जो डायगोनल होंगे, जो विकर्ण होंगे, यहाँ से जो इसके विकर्ण होगा, जो ए सी होगा इसका विकर्ण कहलाएगा। ये जो विकर्ण होगा, ये जो डी बी होगा इसका विकर्ण कहलाएगा। ठीक है, थोड़ा स्टिल हो गया, एक सेकेंड। ये जो इसका विकर्ण है ना, ये जो डी बी होगा इसका विकर्ण कहलाएगा। ये पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। इसका मतलब इसका जो डायगोनल होगा, विकर्ण जो होगा ना, ए सी और डी बी होगा, इसके विकर्ण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे कि आयत का क्या होता है कि परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप, परिमाप क्या होता है, देखिए जैसे आपके पास खेत है, ये हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, ये इस तरह से रेक्टेंगल बनाया गया है। जितना इसका पूरा घेरा होगा, किनारे किनारे जितना इसका घेरा होगा वो क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। जैसे इस पॉइंट से क्या है कि ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, डी से ए तक क्या कहलाएगा, इसका ये घेरा जितना भी होगा वो क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। आप अपने घर के आसपास देखेंगे जो खेत हैं, खेतों की जो बाउंड्री की जाती है, जो रस्सी से घेरा जाता है, तार से घेरा जाता है, जितना पूरा लेंथ हो वो क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे आयत का परिमाप निकाला जाएगा। परिमाप क्या होता है, जैसे ए बी हो गया, अच्छा ए बी को क्या कर सकते हैं, लेंथ कर सकते हैं, लंबाई कर सकते हैं। और इसके बाद क्या है कि जो बी सी है इसको बी, ब्रेथ कर सकते हैं, चौड़ाई। ठीक, इसको ब्रेथ करते हैं, इसको लंबाई लेंथ करते हैं। तो ए बी प्लस क्या हो जाएगा, बी सी प्लस क्या हो जाएगा, सी डी प्लस क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। जो ये लेंथ है वही लेंथ ये भी हो सकती है, जो ये ब्रेथ है, ये चौड़ाई, वही चौड़ाई ये भी हो सकती है। तो क्या हम ये ऐसे कर सकते हैं, ए बी की जगह क्या है कि एल लिख सकते हैं, बी सी की जगह बी लिख सकते हैं, सी डी की जगह एल लिख सकते हैं, डी ई की जगह क्या है, बी लिख सकते हैं। आप ये ध्यान दीजिएगा, इसका क्या पूछा जा रहा है, आयत का परिमाप। एल और एल क्या है, दो बार आया हुआ ना, इसको एल प्लस एल लिख लो। बी प्लस बी है, आप इसको ऐसे लिख लीजिए। एल और एल कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। बी और बी कितना हो जाएगा, 2B हो जाएगा। इसको 2 को कॉमन ले लीजिए। कॉमन का मतलब होता है ना कि आप क्या देखेंगे, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, उभयनिष्ठ होता है, तो एल और बी हो गया। इस प्रकार से क्या है कि जो आयत का परिमाप होगा ना, आयत का परिमाप जो होगा, ब्रैकेट में क्या होगा, 2 प्लस क्या होगा, लंबाई प्लस क्या हो जाएगा, चौड़ाई होगा। ये ध्यान देखिए। आयत तो समझ में आ गया, इसका आयत क्या होता है और इसका परिमाप क्या होता है ये भी समझ में आ गया। जो आयत की भुजा होती है ना,
ये एक दूसरे पे क्या होती है, लंबवत होती है। जैसे क्या होगा, डीसी पे क्या होगा, एडी क्या होगा, लंबवत होगा। इनके बीच का जो कोण होगा 90 डिग्री का होगा। ये जो बीसी है ना, डीसी पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। अच्छा, ये भी चीजें समझ गए हम लोग। इसके बाद क्या है, इसका क्षेत्रफल देखिए क्या है, आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बताने से पहले क्या है कि एक चीज मैं बता देता हूँ, इसकी जो यूनिट होती है, मात्रक होती है। जैसे ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर का मतलब है कि इसकी जो लेंथ है सेंटीमीटर में होगी, मीटर में हो सकती है, किलोमीटर में हो सकती है। आप यहाँ पर ऐसे करेंगे 2, जैसे क्या है कि लेंथ क्या है, सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो मात्रक होगी ना, हमेशा क्या होगा, मात्रक सेंटीमीटर में होगा, मीटर में होगा, किलोमीटर में होगा, जो भी होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, मीटर स्क्वायर नहीं होगा, किलोमीटर स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि सेंटीमीटर में सेंटीमीटर जुड़ेगा तो सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। अगर मीटर में मीटर जुड़ेगा तो मीटर आ जाएगा। जो भी यहाँ पे यूनिट होगी वही होगा। क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। यानी लंबाई क्या है कि अगर हम ले लिए L सेंटीमीटर इंटू बी सेंटीमीटर ले लिए हैं, तो L इंटू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सेंटीमीटर का सेंटीमीटर गुणा करेंगे तो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि L भी हो जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसका जो मात्रक होगा ना, मात्रक क्या हो जाएगा इसका, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो भी होगा इसका लेंथ, ठीक है। ये डिस्टेंस का लेंथ है, सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर। इसके बाद क्या है कि एक चीज़ और हम लोग क्या है फाइंड आउट करेंगे। इसमें देखिए क्या है कि जो ए डी सी है, अब इसका विकल्प कैसे निकालेंगे, तीसरा फॉर्मूला देखिए क्या है, विकर्ण आयत का। किसका, आयत का। हमने बताया था क्या है कि जो ए डी सी है, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे पर लंबवत होगा। जब लंबवत होगा तो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। जब 90 डिग्री का होता है, ये क्या होगा, ए डी सी क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज बनेगा। जो हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा ए डी सी, तो हम ये देखेंगे क्या है कि समकोण त्रिभुज का क्या है, ये हमारे पास 90 डिग्री का बनेगा। तो जो ए सी का स्क्वायर होगा वो होगा ए डी का स्क्वायर प्लस क्या होगा, डी सी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि हम ए सी का स्क्वायर कुछ दिया नहीं है, ए सी का स्क्वायर हमको निकालना है। जो ए डी है वो क्या है, बी का स्क्वायर है, और क्या है, डी सी क्या है, एल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जो विकर्ण होता है वो होता है कर्णी में, बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, एल स्क्वायर होता है। इसकी जो मात्रक होगी ना, इसका जो मात्रक होगा सेंटीमीटर में होगा, मीटर में होगा, किलोमीटर में होगा। तो विकर्ण बराबर फॉर्मूला ये होता है। अंडर रूट क्या है कि बी स्क्वायर होता है प्लस सी स्क्वायर। अगर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है तो अब मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है तो ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, देखिएगा, अगर आप इसको क्या है कि समझ गए हैं तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद क्या है कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब इस पर में क्या है कि मैं क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न देखिए, जो जिस प्रकार से प्रश्न आएगा, जितने प्रकार के प्रश्न इसमें बनने की पॉसिबिलिटी हो वो मैं लिख देता हूँ और प्रश्न करवा भी दे रहा हूँ। पहला जो प्रश्न क्या है कि बनने की पॉसिबिलिटी ये है, प्रश्न 1 इस प्रकार से बनेगा, किसी आयताकार खेत की लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 12 मीटर है, तो उसका परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहला प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा, किसी आयताकार खेत की लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 12 मीटर है, तो उसका परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ, परिमाप लिखा हुआ है।
परिमाप। ठीक है, रेक्टेंगल, किसी रेक्टेंगल के क्या है कि लेंथ दिया हुआ 20 मीटर, ब्रेथ कितना है 12 मीटर है। क्या फाइंड आउट करना है उसका, पेरीमीटर एंड एरिया। देखिएगा पहले परिमाप निकलना है, 2 इंटू क्या होता है L इंटू बी होता है, L प्लस बी होता है 2। यहाँ पर दिया क्या हुआ है, पहले ध्यान दीजिएगा दिया गया है क्या, L बराबर कितना दिया है 20 मीटर दिया हुआ है, B बराबर कितना दिया हुआ है 12 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, सही ना। फिर इसके बाद क्या है 20 प्लस कितना है 12, आप इसको जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा 32 कितना होगा 64 क्या जाएगा। यूनिट हमेशा किस में लिखा जाता है, जैसे मीटर में है तो मीटर में लिखा जाएगा परिमाप का, 64 मीटर आ जाएगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो ध्यान दीजिएगा क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू क्या होता है चौड़ाई होता है। अच्छा लंबाई कितना दिया हुआ 20 मीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ 12 मीटर। आप 20 का 12 में मल्टीप्लाई कर दो तो 240 का हो जाएगा, मीटर का मीटर में गुणा हो तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, विद इन सेकंड में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं इसके बाद अगला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, इसको इरेज में कर देता हूँ। आई थिंक सबको ये समझ में आ गया होगा। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो क्या है इस प्रकार से क्या हमेशा मिलती रहे। ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी जाएंगे तो ये वीडियो मिलेगी, फेसबुक पर भी, और इसके बाद क्या है यूट्यूब पर भी। SB गुरु का चैनल आप इसको सर्च करिएगा, SB गुरु। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ, अगला क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, अब प्रश्न इस प्रकार से आएगा। प्रश्न दूसरा देखिए क्या है, किसी आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 में है। यदि उसका परिमाप 200 मीटर है तो क्षेत्रफल व लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। आपसे क्या कहा जा रहा है, किसी आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 में है। यदि उसका परिमाप 200 मीटर है तो क्षेत्रफल व लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये है क्या परिमाप, ये रेशियो में दिया हुआ है, इसका मतलब है कि लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है 3:2 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3x/2x लिख सकते हैं। तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में क्या होता है लंबाई प्लस क्या होता है चौड़ाई होता है। हम देखेंगे परिमाप क्या है कि दिया हुआ है, तो परिमाप की जगह क्या रखेंगे 200 मीटर रख लेंगे। कितना रखेंगे 200 मीटर रख लेंगे। फिर इसके बाद क्या है कि 2 इंटू क्या है, जो लंबाई है ना इसको 3x रखेंगे, चौड़ाई कितना है 2x रखेंगे। अब आप देखिए क्या है कि 200 बराबर कितना है 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। 3x 2x कितना होगा 5x होगा। 5x का अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 10x हो जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया 20 आ गया। आपसे क्या हो जाएगा लंबाई कितना हो जाएगा, ये कितना था ये लंबाई था और ये क्या था चौड़ाई था, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है ना 3:20/2/20, यानी 60 रेशियो क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। ये क्या आ गया लंबाई और ये क्या आ गया आपका चौड़ाई आएगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है फिर दोबारा, इसका क्षेत्रफल, लंबाई चौड़ाई आ गई तो इसका क्षेत्रफल भी पूछा जा रहा है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा L इंटू बी, तो लंबाई कितना है 60 मीटर हो जाएगा,
चौड़ाई कितना है 40 मीटर हो जाएगा। 60 और 40 कितना होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे 2400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर इसके बाद क्या है कि देखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद क्या, एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके आधार पे एक क्वेश्चन और आने की पॉसिबिलिटी, एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन, किसी आयताकार खेत के विकर्ण, किसी आयताकार खेत के विकर्ण 17 मीटर है और लंबाई 15 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें वह परिमाप। ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा जा रहा है किसी आयताकार खेत के विकर्ण 17 मीटर है और लंबाई 15 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और परिमाप भी ज्ञात करना है। तो आप देखिए क्या है कि अच्छा, आयताकार खेत आपको इस प्रकार से बना लेना है। इस प्रकार से बना लीजिए आयताकार खेत, ठीक है। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। इसकी अच्छा, इसके विकर्ण कितने हैं, विकर्ण ऐसे दिखा लीजिए, ये 17 है। इसकी लंबाई कितनी है, ये है। तो आयत के जो मतलब के दोनों भुजाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई होती हैं, ये एक दूसरे पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती हैं, ये तो बताया था। तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। आप ये देखेंगे ए डी सी क्या हो जाएगा, एक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा इसमें, ठीक है। जो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ए डी सी में, त्रिभुज ए बी डी ए डी सी में क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। जो हमारा ए डी का स्क्वायर होगा प्लस डी सी का स्क्वायर होगा, वो ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है एक आधार होगा, एक लंब होगा। तो आधार का स्क्वायर, ये जैसे हम इसको क्या है आधार मान लिए, इसको लंब मान लिया, या फिर इसको लंब मानेंगे तो इसको आधार मानेंगे, ठीक है। हमको क्या दिया हुआ है, एडी निकालना है। एडी की जगह एडी रहने दीजिए, एडी का स्क्वायर, डीसी की जगह 15 रख लीजिए, इसका स्क्वायर, इसकी जगह 17 रख लीजिए, इसका स्क्वायर। एडी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना होता है 289 होता है, इसका इसको 225, इधर जाकर ये माइनस हो जाएगा, 15 का स्क्वायर इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो जो एडी का स्क्वायर है ना, यहाँ कितना आ जाएगा 64 हो जाएगा। जो एडी बराबर है ना, ये करनी में 64 आ जाएगा। जो एडी आएगा वो 8 मीटर आ जाएगा। कितना आ गया, 8 मीटर आ गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए अब क्या निकालना है, खेत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल देखिए क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल में क्या है कि दो तरीका निकालने का। देखिए जैसे आप कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल, एक तो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, तो लंबाई 15 हो जाएगी, चौड़ाई कितनी होगी 8, 120 मीटर स्क्वायर हो जाएगी। एक तरीका तो ये हो जाएगा, हमने बताया था क्या है कि जो डायगोनल होते हैं ना, जो डायगोनल होते हैं, ये जो डायगोनल होते हैं एसी, ये वाला जो त्रिभुज होगा इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसका मतलब है कि अगर इसका मतलब है कि हम निकालेंगे, फिर इसका भी निकाल सकते हैं। तो ए डी सी के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। आप निकालेंगे क्या है कि त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल आप निकालोगे कैसे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 कर लोगे आप, आधार ये वाला हो जाएगा 15, ऊंचाई ये हो जाएगा 8, 2 चौका 8, 15 चौका 60। 60 अगर ये आ जाएगा तो 60 ये भी हो जाएगा। तो 60 + 60 = कितना हो जाएगा, 120 मीटर हो जाएगा। या फिर 60 × 2 कर लो, 120 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन क्या है कि सबको समझ में आ रहा होगा। ऐसे चीज़ें क्या है कि समझ में आ रही हैं। मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि चैनल को ये जो चीज़ें नई नई अपडेट किया जाएगा ये आपको मिलता जाए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।